बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और आज हम पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर 19 न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है फिशन चेन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम। इसे आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है स्टूडेंट्स। ये वो टॉपिक है जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एटम बम। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एटम बम किस प्रिंसिपल पे काम करता है और एटम बम के अंदर यूरेनियम 235 में किस तरह फिशन चेन रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो स्टूडेंट्स, एक तो इस टॉपिक में से लातादाद एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। सो मेरी कोशिश होगी कि मैं तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स व्हाइट बोर्ड के ऊपर राइट डाउन करूं और आप उसे नोट करें, अपने नोट्स बनाएं और फिर आप उसको टेक्स्ट बुक से रीड आउट करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वजह से भी है कि नेक्स्ट जो आने वाले टॉपिक्स हैं उनमें ये बेस के तौर पर एक्ट करेगा। अगर ये टॉपिक आपको क्लियर होगा तो आगे न्यूक्लियर रिएक्टर समझने में आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोस हैं जिसमें मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में काफी हेल्पफुल होंगे। जी तो स्टार्ट लेते हैं आज के लेक्चर का फिशन चेन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा न्यूक्लियर फिशन, जिसमें हमने ये देखा कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस लाइक दैट ऑफ यूरेनियम 235, उस पर जब एक स्लो न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट की जाती है, हिट करता है, तो स्टूडेंट्स वो न्यूक्लियस टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है दो इक्वल, रफली इक्वल साइज के न्यूक्लियस में, अपने से छोटे न्यूक्लियस में। तो स्टूडेंट्स, विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और जब ये एक न्यूक्लियस टूटेगा यूरेनियम का तो उससे हमें एक अच्छी खासी एनर्जी मिलेगी जो हीट एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होगी। और हमने ये भी देखा कि प्रीवियसली यूरेनियम के एक न्यूक्लियस के टूटने से ऑन एवरेज जो एनर्जी मिलती है वो अराउंड 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जी तो स्टूडेंट्स, यूरेनियम के एक थोड़ी सी अमाउंट, इवन 1 ग्राम से आप इतनी ज्यादा एनर्जी ले सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है, जो आपके मियां चन्नू शहर के लिए क्या होगी स्टूडेंट्स, काफी होगी। तो स्टार्ट लेते हैं। फिशन चेन रिएक्शन को हम डिफाइन करेंगे, समझेंगे क्या है ये। सच अ रिएक्शन इन विच 2 or 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फिशन इन यूरेनियम 235। स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हमने देखा कि जब यूरेनियम 235 में फिशन क्रिएट होता है, यानी यूरेनियम 235 जब टूटता है तो उसके रिजल्ट में 2 लाइट न्यूक्लियाई, एक एग्जांपल हमने देखी जिसमें क्रिप्टॉन और बेरियम बन रहे थे, और उसके साथ 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे थे। फिर हमने 2 रिएक्शन और भी देखे, जिस एक रिएक्शन ऐसा भी था जिसमें 2 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे थे। तो हमने ये देखा कि जब भी यूरेनियम 235 के अंदर फिशन क्रिएट होगा तो उसके रिजल्ट में एनर्जी तो हमें मिलती ही मिलती है, साथ हमें 2 या 3 न्यूट्रॉन भी मिलते हैं। तो ये उन न्यूट्रॉन्स की बात हो रही है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 3 न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस हुए थे एज अ रिजल्ट ऑफ फिशन इन यूरेनियम 235, जब यूरेनियम 235 का फिशन हुआ तो उसके रिजल्ट में 2 या 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे। वो 2 या 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, प्रोड्यूस फर्दर फिशन, वो मजीद फिशन क्रिएट करेंगे इन यूरेनियम एटम्स। आगे मजीद अगर यूरेनियम अवेलेबल है तो उसके अंदर ये 2 या 3 न्यूट्रॉन जितने भी प्रोड्यूस होते हैं वो क्या करेंगे, मजीद यूरेनियम एटम्स के अंदर फिशन क्रिएट करेंगे, सच दैट फिशन रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली मेंटेन इटसेल्फ। इस तरह फिशन क्रिएट करेंगे कि ये अपने आप को मेंटेन करेगा और बहुत ही कम टाइम के अंदर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन है फिशन चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन से आप समझ गए होंगे कि ऐसा रिएक्शन जो आगे चलता रहे, रुकना नहीं चाहिए। सो इसमें हमने क्या डेफिनेशन लिखी कि एक यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस के टूटने से हमें 2 या 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं, तो वो 2 या 3 न्यूट्रॉन को फर्दर फिशन क्रिएट करना चाहिए मजीद यूरेनियम एटम्स के अंदर। तो इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, फिशन चेन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप हमारे पास है कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन और दूसरी टाइप हमारे पास है अनकंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन। जी तो स्टूडेंट्स, पहली टाइप हम लिखते हैं यहां पे कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन, और दूसरी टाइप स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, अनकंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन। मतलब फेवरेबल कंडीशन होती हैं, ऐसी कंडीशन सेट की जा सकती है कि आप इस फिशन चेन रिएक्शन को कंट्रोल भी कर सकते हैं और अनकंट्रोल्ड भी हो सकता है ये रिएक्शन।
सो डिफाइन करते हैं दोनों को स्टूडेंट्स। कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें ये जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं 2 या 3, इनमें से जस्ट एक न्यूट्रॉन फर्दर फिशन रिएक्शन को कैरी करेगा, जबकि बाकी 2 या 1 न्यूट्रॉन जो भी होंगे वो हम किसी मीडियम के अंदर एब्जॉर्ब करवाएंगे या एयर के अंदर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, स्कैटर्ड कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक फिशन से जो हमें न्यूट्रॉन मिल रहे हैं 2 या 3, उनमें से अगर तो एक न्यूट्रॉन फर्दर रिएक्शन को चलाए और बाकी के न्यूट्रॉन या तो स्कैटर्ड हो जाएं या किसी मीडियम में एब्जॉर्ब हो जाएं, तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? फिशन चेन रिएक्शन in which one neutron आउट ऑफ 3 और 2, जितने भी सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स हैं उनमें से लेट्स से हम 3 कर लेते हैं, 3 में से एक न्यूट्रॉन क्या करे, प्रोड्यूस फर्दर फिशन, प्रोड्यूस करे बेटा फर्दर फिशन। ऐसा रिएक्शन हमारे पास कहलाता है कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन। और इसकी एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, याद रखनी है आपने कि न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क करता है इस प्रिंसिपल के ऊपर, जो कि अगला टॉपिक भी है जिसमें हम समझेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर होता है स्टूडेंट्स जिसमें हम न्यूक्लियर रिएक्शन का इस्तेमाल करके हीट एनर्जी बनाते हैं और उस हीट एनर्जी से स्टीम बनाते हैं, फिर स्टीम से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो यस, ये एक पावर प्लांट है न्यूक्लियर रिएक्टर, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन को यूज करके यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। और न्यूक्लियर रिएक्शन जब उनके अंदर होता है तो हमें अच्छी खासी हीट एनर्जी मिलती है, उस हीट एनर्जी से हम स्टीम बनाते हैं, स्टीम से हम टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन से आगे हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दिस इज द प्रिंसिपल, कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एज एमसीक्यू, याद रखना है आपने। तो कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अनकंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन की तरफ। तो अनकंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन स्टूडेंट्स क्या है, इसमें आप समझ गए होंगे कि ऐसा चेन रिएक्शन जिसके अंदर तीनों न्यूट्रॉन फर्दर फिशन क्रिएट करें। सो फिशन चेन रिएक्शन in which all 3 neutrons produced as a result of fission in uranium 235, वो 3 न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस हुए एज अ रिजल्ट ऑफ फिशन इन यूरेनियम 235 क्या प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस फर्दर फिशन। ये तीनों न्यूट्रॉन स्टूडेंट्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, फर्दर फिशन प्रोड्यूस करेंगे, क्रिएट करेंगे इन यूरेनियम। इसमें स्टूडेंट्स याद रखना है ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, इसमें अच्छी खासी एनर्जी रिलीज होगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। सो ये वो प्रोसेस है या ये वो रिएक्शन है जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो स्टूडेंट्स क्या होगी, रिलीज होगी। और इस प्रिंसिपल पे काम करता है एटम बम, प्रिंसिपल ऑफ एटम बम। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये एटम बम का वर्किंग प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स। एटम बम इस प्रिंसिपल पे काम करता है हमारे पास, किस प्रिंसिपल पे, अनकंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन, जिसमें तीनों न्यूट्रॉन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फर्दर फिशन क्रिएट करेंगे जी। तो इसे आप नोट कर लें जल्दी से ताकि हम नेक्स्ट प्रोसीड करें। और फिशन चेन रिएक्शन की पहले ये डायग्राम भी समझ लें स्टूडेंट्स। ये देखें, ये हमारे पास एक यूरेनियम न्यूक्लियस है, इसके अंदर फिशन हुआ, लेट से हमारे पास 2 न्यूट्रॉन मिले हमें, क्योंकि यूरेनियम के न्यूक्लियस में जब फिशन क्रिएट होता है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा तो 3 न्यूट्रॉन की है, लेकिन 2 न्यूट्रॉन भी निकल सकते हैं। तो एक रिएक्शन हमने पढ़ा था कल प्रीवियस लेक्चर में कि उसमें क्या था, हमारे पास एक रिएक्शन ऐसा था जिसमें सेकेंडरी 2 न्यूट्रॉन इमिट होते थे। तो ये यूरेनियम न्यूक्लियस के अंदर फिशन क्रिएट हुआ, हमें मिले 2 न्यूट्रॉन, उन 2 न्यूट्रॉन ने फर्दर फिशन क्रिएट करना है, मतलब ये न्यूट्रॉन फिर एक यूरेनियम एटम पे जाके हिट करेगा और ये न्यूट्रॉन फिर एक और यूरेनियम एटम पे हिट करेगा। अब क्योंकि 2 यूरेनियम एटम टूटेंगे, 1 से 2 मिले हमें, फिर 2 से 4 मिलेंगे। देखें, इससे आपको मजीद 2 न्यूट्रॉन मिलने हैं, उन दोनों न्यूट्रॉन ने फिर एक एक यूरेनियम न्यूक्लियस को जाके हिट करना है। इसी तरह इस यूरेनियम न्यूक्लियस से भी आपको 2 न्यूट्रॉन मिलने हैं, उन्होंने भी जाके एक एक और
यूरेनियम न्यूक्लियस को क्या करना है, हिट करना है। एज अ रिजल्ट इस यूरेनियम के टूटने से मजीद 2 न्यूट्रॉन मिलेंगे, इसके टूटने से मजीद 2 मिलेंगे, इसके टूटने से मजीद 2, इसके टूटने से मजीद 2, और अब आपके पास सामने कितने एटम्स पड़े हैं स्टूडेंट्स? 8। तो अब स्टोरी कुछ इस तरह से है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इसी तरह 8 से 16 हो जाएंगे, और 16 से फिर 32 हो जाएंगे, 32। इस तरह ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, और विद इन नो टाइम, बहुत कम टाइम के अंदर ये रिएक्शन बहुत तेजी से एक्सपैंड करेगा। और स्टूडेंट्स देखिए, जब एक न्यूक्लियस टूटता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। तो अब आप इमेजिन करें कि विद इन नो टाइम अच्छे खासे न्यूक्लियस ब्रेक होंगे तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और ये एनर्जी अनकंट्रोल्ड होगी, इतनी ज्यादा होगी कि एक ह्यूज एक्सप्लोजन होगा। और सेम इस प्रिंसिपल पे काम करता है एटम बम। एटम बम के अंदर न्यूट्रॉन, जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन क्रिएट होते हैं, वो सब के सब फर्दर फिशन क्रिएट करते चले जाते हैं, और यूं एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो जिसे आप एक्सप्लोजन के तौर पर याद रख सकते हैं कि एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है, और ये हीट एनर्जी अच्छा खासा टेम्परेचर बढ़ा देती है जी। तो स्टूडेंट्स इसे आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हम नेक्स्ट जो है वो प्रोसीड कर सकें। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने डिफाइन करना है क्रिटिकल मास को। उसके बाद क्रिटिकल मास के 3 डिफरेंट केसेस हैं जो यहां पे मैंने बना रखे हैं, 3 डायग्राम्स ए, बी एंड सी, इनको हम डिस्कस करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स क्रिटिकल मास क्या है? अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक पे देखें तो टेक्स्ट बुक ने ब्लू पैराग्राफ में हाईलाइट करके इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। सो क्रिटिकल मास ऑफ यूरेनियम क्या होता है? क्रिटिकल मास, मास ऑफ यूरेनियम in which one neutron out of all the neutron produced in one fission produces further fission. इज नोन एज क्रिटिकल मास। तो स्टूडेंट्स क्रिटिकल मास यूरेनियम का वो मास है जिसमें एक न्यूट्रॉन आउट ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन, ऑल आउट ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन मीन जो 3 न्यूट्रॉन हमें मिलते हैं सेकेंडरी या 2 मिलते हैं, उनमें से जस्ट एक न्यूट्रॉन क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, अच्छा फर्दर फिशन प्रोड्यूस करेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? मास ऑफ यूरेनियम इन विच वन न्यूट्रॉन आउट ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड इन वन फिशन। ये जो एक फिशन के रिजल्ट में हमारे पास न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं, एक फिशन यानी एक दफा जब यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटता है तो उसके रिजल्ट में जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, जितने भी न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, उन तमाम न्यूट्रॉन्स में से जस्ट एक न्यूट्रॉन अगर प्रोड्यूस करे फर्दर फिशन, तो ऐसे मास ऑफ यूरेनियम को स्टूडेंट्स क्या नाम दिया जाता है? क्रिटिकल मास का। तो यहां पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो डायग्राम 1 है हमारे पास, ये क्रिटिकल मास को डिफाइन कर रही है, सॉरी डायग्राम 2। तो जिसमें हम देख सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन इनिशियली क्या करता है? आके हिट करता है यूरेनियम को। यूरेनियम एक सूटेबल कंडीशन के ऊपर ये रिएक्शन होता है। तो ये वो कंडीशन है जिसमें एक न्यूट्रॉन आके हिट करेगा यूरेनियम की इस लेयर पे, तो इसमें से 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा जो है वो आगे चल के मजीद फिशन क्रिएट कर रहा है, जबकि ये 2 न्यूट्रॉन या तो एयर में स्कैटर्ड होंगे या किसी मीडियम के अंदर एब्जॉर्ब होंगे। तो आगे चल के मैं बताता हूं कि कौन सा मीडियम है जो ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है। तो स्टूडेंट्स इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर तो हमारे पास मास ऑफ यूरेनियम क्या हो स्टूडेंट्स? लेस देन क्रिटिकल मास हो, तो कोई भी न्यूट्रॉन फर्दर फिशन क्रिएट नहीं करेगा।
अगर हमारे पास मास ऑफ यूरेनियम लेस देन क्रिटिकल मास हो तो कोई भी न्यूट्रॉन फर्दर फिशन क्रिएट नहीं करेगा। और ये जस्टिफिकेशन आपको डायग्राम ए में मिलेगी, और ये आमतौर पर हम टेस्ट पर्पस के लिए यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसा कि यहां पे आप डायग्राम ए में देखें, बहुत ही थिन लेयर हम यूज करेंगे यूरेनियम की, बहुत ही बारीक लेयर यूज करेंगे, जिसके ऊपर एक न्यूट्रॉन को हम हिट करवाएंगे। एज अ रिजल्ट 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो तीनों न्यूट्रॉन स्कैटर्ड हो जाएंगे एयर के अंदर। सो याद रखना, इसमें कोई भी फर्दर न्यूट्रॉन मजीद फिशन क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि मजीद यूरेनियम भी अवेलेबल नहीं है। सो यहां पे बहुत ही थिन लेयर यूज की जाती है, और इसमें मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए है, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए है, जैसे कि हमने प्रीवियसली किया कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी अगर यूरेनियम के एक न्यूक्लियस में फिशन रिएक्शन क्रिएट हो या फिशन क्रिएट हो। इसी के साथ स्टूडेंट्स दूसरी कंडीशन है, इफ मास ऑफ यूरेनियम जो हम यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में इज इक्वल टू क्रिटिकल मास, तो स्टूडेंट्स इसमें एक न्यूट्रॉन जो है वो फर्दर फिशन कैरी करेगा। और यस, यही डेफिनेशन ऊपर आपको नजर आ रही है कि क्रिटिकल मास क्या होता है, मास ऑफ यूरेनियम इन विच 1 न्यूट्रॉन आउट ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन, जितने भी न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं एक दफा फिशन के रिजल्ट में, उसमें से एक न्यूट्रॉन अगर फर्दर फिशन क्रिएट करे या प्रोड्यूस करे तो उसे क्रिटिकल मास कहते हैं। एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। यस, याद रखना है, जो कंडीशन 1 हमारे पास है, ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2 है। कंडीशन 1 जो है वो एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए है, और कंडीशन 2 हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर अप्लाई की जाती है, जिसमें कंट्रोल्ड वे से एनर्जी प्रोड्यूस करके उसे कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बिजली बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह तीसरी कंडीशन हमारे पास है स्टूडेंट्स, थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास मास ऑफ यूरेनियम ज्यादा हो जाए, किससे स्टूडेंट्स, क्रिटिकल मास से। अगर मास ऑफ यूरेनियम क्या हो, ज्यादा हो, किससे, क्रिटिकल मास से, तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एटम बम। इसमें तीनों न्यूट्रॉन, 2 प्रोड्यूस होते हैं या 3, जितने भी न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं वो सब के सब फर्दर फिशन क्रिएट करेंगे। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एटम बम। एटम बम स्टूडेंट्स इस प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसमें रिएक्शन अनकंट्रोल्ड होता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इस केस में, और उस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह से एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। और एटम बम में जब इतनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट होगी, हीट एनर्जी, तो स्टूडेंट्स उससे सराउंडिंग टेम्परेचर, अगर तो जैसे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम यूज किया गया था, तो टेम्परेचर जो है वो इतना ज्यादा राइज कर गया था कि 4000 या 5000 सेल्सियस तक चला जा सकता है। तो इवन जो है वो एवापोरेट हो सकते हैं ह्यूमंस, और इसी तरह सॉलिड स्ट्रक्चर मेल्ट हो सकता है। तो ये वो प्रिंसिपल है जो एटम बम में यूज किया जाता है कि मास ऑफ यूरेनियम ज्यादा यूज किया जाता है एज कंपेयर टू क्रिटिकल मास। अब ये तीनों केसेस यहां डायग्राम से आप समझ लें। फर्स्ट डायग्राम जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट केस को, मास ऑफ यूरेनियम इज लेस देन क्रिटिकल मास यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंट पर्पस। ठीक है, इसमें बस एक न्यूट्रॉन से फिशन क्रिएट होगा, जो 3 न्यूट्रॉन क्रिएट होंगे सेकेंडरी न्यूट्रॉन, वो फर्दर फिशन क्रिएट नहीं करेंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे। फिर हमारे पास सेकंड डायग्राम है, वो सेकंड केस को डिस्कस कर रही है, मास ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू क्रिटिकल मास। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये मैकेनिज्म यूज होता है। इसमें आप देख सकते हैं एक न्यूट्रॉन जाके यूरेनियम को हिट कर रहा है, 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1, 2 और ये 3। तीसरा न्यूट्रॉन जो ये वाला न्यूट्रॉन फर्दर फिशन कर रहा है, जबकि ये 2 न्यूट्रॉन क्या हो रहे हैं, या तो स्कैटर्ड करवाएंगे या हम आमतौर पर किसी मीडियम में एब्जॉर्ब करते हैं। और वो मीडियम कौन सा होता है स्टूडेंट्स, वो होता है कैडमियम के रॉड, कैडमियम या बोरॉन के रॉड भी हो सकते हैं। सो कैडमियम रॉड लगाए जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। इसके सामने कैडमियम रॉड लगा होगा, इसके सामने कैडमियम रॉड लगा होगा, तो क्या होगा कि ये न्यूट्रॉन उस कैडमियम रॉड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे विदाउट बीइंग अनस्टेबल। कैडमियम उसे एब्जॉर्ब करता है, यानी अनस्टेबल नहीं होगा। आमतौर पर क्या होता है, रदरफोर्ड ने बताया था कि एक न्यूट्रॉन अगर किसी दूसरे मीडियम को जाके हिट करेगा तो उसे अनस्टेबल कर देगा। सो कैडमियम के अंदर ये न्यूट्रॉन क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, और कैडमियम अनस्टेबल नहीं होगा। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एज एमसीक्यू बहुत बार पूछा गया कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो
एक न्यूट्रॉन हम यूज करते हैं फर्दर फिशन क्रिएट करने के लिए, बाकी के 2 न्यूट्रॉन कहां जाते हैं, कौन सा मीडियम उन्हें एब्जॉर्ब करता है, तो दीज सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब बाय बोरॉन और कैडमियम रॉड। तो टेक्स्ट बुक के ऊपर ये कैडमियम रॉड की इंफॉर्मेशन दी हुई है। थर्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास है मास ऑफ यूरेनियम इज ग्रेटर देन क्रिटिकल मास, और ये डायग्राम है। इसमें स्टूडेंट्स यूरेनियम को अच्छी खासी मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, और एक स्फेरिकल लंप बनाया जाता है, जैसा कि आपको एक स्फीयर नजर आ रहा है। तो इसमें होता क्या है कि एक न्यूट्रॉन ने फिशन क्रिएट किया, एज अ रिजल्ट 3 न्यूट्रॉन इमिट हुए। अब वो 3 न्यूट्रॉन मीडियम में से बाहर नहीं आ पाएंगे, वो उसी के अंदर मजीद यूरेनियम एटम को टारगेट करेंगे। उससे जैसा कि यहां से देख सकते हैं आप, ये न्यूट्रॉन जो यहां इस तरफ जा रहा है ये मजीद फिशन करता है, इससे फिर 3 हो जाते हैं। ये न्यूट्रॉन जो इधर जा रहा है ये जाके फिशन करता है, इससे फिर 3 एरो निकल रहे हैं, यानी कि 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। इसी तरह यहां से देखें 1 2 3, ये वाला जब जाके आगे फिर यूरेनियम को हिट करेगा तो इसमें से फिर 3 निकलेंगे, ये हिट करेगा तो इसमें से फिर 3 निकलेंगे, इसी तरह ये जाके इसको हिट करेगा तो इसमें से 3 निकलेंगे, इस एक को आगे देख लें 3 और निकलेंगे। तो अब आप इमेजिन करें कि ये रिएक्शन इतना तेजी से मल्टीप्लाई होगा कि विद इन नो टाइम ये रिएक्शन अच्छी खासी हीट एनर्जी रिलीज करेगा, जो कि एक ह्यूज एक्सप्लोजन की फॉर्म में रिलीज होगी, तो जिसे हम क्या नाम देते हैं, एटम बम। तो याद रखना है आपने स्टूडेंट्स कि अगर आपने तीनों न्यूट्रॉन या सेकेंडरी न्यूट्रॉन जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सबको फर्दर फिशन के लिए यूज करना है, तो आपको यूरेनियम की अच्छी खासी क्वांटिटी यूज करनी पड़ती है और स्फेरिकल लंप शेप दी जाती है एटम बम को। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इंफॉर्मेशन थी थर्ड, जिसमें हमने यूज किया कि मास ऑफ यूरेनियम इज ग्रेटर देन क्रिटिकल मास। तो बाकी इसमें अब आपने याद रखना है कि कंट्रोल रॉड्स क्या होते हैं। कंट्रोल रॉड्स होते हैं बेटा जो न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल द न्यूट्रॉन्स, कौन से न्यूट्रॉन, जो एक फिशन के रिजल्ट में प्रोड्यूस हुए। और ये कंट्रोल रॉड यूजुअली किस चीज के बने होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो मैंने आपको बताया, कैडमियम की इंफॉर्मेशन दी हुई है, और इसके अलावा स्टूडेंट्स बोरॉन हो सकता है। ठीक है, ये 2 ऐसे मीडियम है जो क्या करेंगे, सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे और रिएक्शन को कंट्रोल करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि 2 टाइप्स होती हैं, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। तो कंट्रोल्ड रिएक्शन में यूज किया जाता है कैडमियम और बोरॉन रॉड को, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर। उसके अंदर भी इनका एक फंक्शन है, इनका एक पार्ट है किसका, कंट्रोल रॉड्स का, जिसमें हम कैडमियम और बोरॉन का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसमें से जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मैंने यहाँ लिख के बताई वो लाजमी नोट डाउन करें और अच्छे तरीके से तैयार करें, ताकि आप नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्टर, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह न्यूक्लियर रिएक्शन को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन की जाती है।